झूठा आरोप है। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह इंडिया अलायंस और ये सारी ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टियां जब इनकी सरकार बनती है तो ये किस तरह लोकतंत्र का दमन करते हैं और ऑपोजिशन का दमन करते हैं। मैं अतुल भाई से ही शुरू करती हूं। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी मई 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस लोढ़ा की बात थी कि सीबीआई एक केज पैरेट की तरह है और आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, उन्होंने क्या किया, कुमार विश्वास जी ने कुछ कह दिया जो उनके कानों को कर्कश लगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स को पंजाब पुलिस को भेजा गया उनके घर पर दस्तक देने के लिए। हमारी पार्टी के लीडर तेजिंदर सिंह बग्गा जी को, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली कौन आती है? आम आदमी पार्टी के इशारे पर पंजाब पुलिस आती है। आपकी एक सहयोगी पत्रकार जिन्होंने शीश महल का एक्सपोजे करा, उनको एक झूठे क्रिमिनल केस में पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के इशारे पर फंसाती है। अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस के शासन में शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन पर पर्सनली 27 एफआईआर लगाई जाती हैं। आज उनके पूरे परिवार, यहां तक कि उनकी भाभी तब पर एक एफआईआर डाल दी गई है। तो एक जो ये आरोप लगाने से पहले मैं ये कहूंगी, कृपया अपने गरेबान में झांक कर तो देखिए। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और हां, जहां तक ये बात हो रही है विपक्ष के सभी नेताओं पर जांच हो रही है, अरे भाई, यदि आप कुकर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो आपके घर पर आके दस्तक देंगी ना। ये कैसी चोरी और फिर सीना चोरी? बताइए अतुल जी, पिंजरे का तोता तो कांग्रेस के समय ही कहा था ना। और भाई बीजेपी ने भी आपसे सीखा है ना। आप ऐसे जो सीबीआई को, कभी आईटी को, कभी ईडी को, अरे सीखा तो इन्होंने आपसे ही है सर। गुरु गुड़ बन गया, चेला शक्कर रह गया। चेला शक्कर बन गया यहाँ पर, आपसे सीखा इन्होंने। हमने कुछ नहीं सीखा भाई, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाले हैं। सुनिए ना, आप सुषमा जी की पुत्री है, आप तो कम से कम संयम रखिए। आपकी माताजी बहुत बड़ी नेता थी देश की और शायद उन्हीं के संस्कार में आप बड़ी हुई है। बांसुरी जी ने एक बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया। एक माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार के लिए ले लूंगा अभी। आप हाँ, तो मैंने आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपत्ति है जो बांसुरी स्वराज जी ने भगौड़ा शब्द यूज किया एक लोकप्रिय 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री जी के लिए, जो मोदी जी के वेव में भी 67 और 70 सीट्स लेके आए, जो मोदी जी के गढ़ गुजरात में भी 5 विधायक बना लिए, जो 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में फैसला लेकर आए, जिसको मोदी जी ने पलट दिया। तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है। भगौड़ा है जिनको भाजपा ने भगा दिया। तो मेहुल चौकसी भगौड़ा है। अरे यही शब्द संदेशरा भगौड़ा है। बांसुरी जी अकेले नहीं कह रही हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं। संदीप दीक्षित की क्या पोजीशन है कांग्रेस में? कांग्रेस में क्या पोजीशन है उनकी, जो मैं उनकी बात का जवाब दूं? मैं क्यों जवाब दूं? वो कौन है कांग्रेस में? बांसुरी स्वराज जी एक प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, नेशनल टीवी पे बैठी हैं और ऐसे अपशब्द यूज कर रही हैं। इसलिए मैं उनको जवाब दे रही हूं। जो मोदी जी ने कहा था कि भगौड़े दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे, वो नहीं ला पाए। जो भगौड़ों को भगा दिया, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, इनसे पैसे, जो हमारे पैसे लेके इनको भगा दिया गया, ये लोग भगौड़े होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सबके सामने सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है कि कहां है और आपको बता रहे हैं कि आप केजरीवाल जी को अगर जेल में डाल भी देंगे तो केजरीवाल जी के विचारों को जेल में नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, लोंडे भाई ने मुझसे पहले बहुत सारे गिनवाए भ्रष्टाचार के केसेस जहां पर ईडी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी पर हो नहीं रही, क्योंकि ईडी नहीं है, वो भाजपा का दफ्तर ही है। अब भाजपा के दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी चाहिए जो सीएजी की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे का सोने की सड़क आया है, जो आयुष्मान भारत में घोटाला आया है, जो घोटाला आया है, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम स्मृति ईरानी जी की अध्यक्षता में हुआ था, इस पे भी जवाब ले लीजिए कि क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये सारा एक खेल है, विपक्ष को आवाज दबाने की एक खेल रचा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को आज की डेट में सब छोड़ गए हैं। एआईडीएमके छोड़ गया इनको, मिजोरम पार्टी, मिजोरम ने कहा कि हम तो स्टेज भी नहीं शेयर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब तो मोदी जी के वो चेहरे में बात नहीं रही, कर्नाटका चुनाव हार गए, तो अब वो इतना कमजोर हो चुके हैं। अकाली दल ने कहा कि हम नहीं मानते इनको बड़ा भाई।